हुकूमत पंजाब ने कारोबारी मराकज़ के औकात कार में तब्दीली का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक वफाई जारी पॉलिसी के तहत सुबह भर में दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, किराना शॉप्स और शादी हॉल्स, मार्केट्स रात 10 बजे तक होने की इजाज़त दी गई है। रेस्टोरेंट, कैफ़े, सिनेमा, फूड पॉइंट्स रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज, तनूर, डेयरी शॉप, जिम, कॉल सेंटर्स को औकात कार की पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, महकमा इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन विंग SNGAD सेक्शन INC 1 की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक शॉप्स, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर जो है वो औकात कार रात 9 बजे तक होंगे। 9 बजे के बाद जो है वो खोलने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह जो है ग्रॉसरी और करियाना स्टोर, मैरिज हॉल, मार्केट और तमाम कमर्शियल प्लाजाज और जो है इवेंट्स के हवाले से रात 10 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया है। रेस्टोरेंट, कैफे, सिनेमाज और दीगर फूड आउटलेट्स जो हैं वो रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। उसके बाद टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। इसी तरह फार्मेसीज, मेडिकल और मेडिकल सप्लाई स्टोर्स, मेडिकल लेबॉर्ट्रीज, क्लिनिक, हॉस्पिटल, बेकरीज और डेयरी शॉप्स, दूध और दही की दुकानें, इस तरह पेट्रोल पंप, CNG पंप, व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, जिम, स्पोर्ट फैसिलिटीज और स्पोर्ट्स और पेडल कोर्ट्स, IT कंपनीज और दीगर जो है वो मुस्तस्ना करार दिया गया है। ठीक है हसन, साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन, मुहर्रमुल हराम की आमद लाहौर समेत पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के पेश नज़र असलहा और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी आयद। मुहर्रम की मजालिस और जुलूस के रास्तों पर वाक़ई मकानात और इमारतों की छतों पर मोर्चों की तामीर पर पाबंदी। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइए। देखिए, पंजाब भर में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब ने मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी के पेश नज़र सुबह भर में दफ़ा 144 नाफिज की है। पंजाब भर में 1 से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। मुहर्रमुल हराम के जुलूस व मजालिस में कोई नई इख्तरा नहीं होगी। मुजाहिद अथॉरिटी की इजाज़त के बगैर अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशी मवाद की नुमाइश पर पाबंदी आयद की गई है। अवामी जज्बात, अकीदों और फिरकों को मजरूह करने वाले इश्ताल अंगेज नारों, इशारों पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। किसी भी ज़राई या डिवाइस से फिरका वराना या नस्ली मुनाफरत को हवा देने वाले बयान तबसरों पर भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। जी ठीक है हसन रजा, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में बात करेंगे मौसम की। बागों के शहर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात ने आज शाम से बारिशों की नवीद सुना दी है। लाहौर समेत पंजाब में आज शाम से 13 जून तक वक्फे से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के बाद दर्जा हरारत में नुमाया कमी होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा सामिया सईद से। जी सामिया। बिल्कुल, अगर बात की जाए स्पाइकदार हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर लाहौर का मौसम आज गर्म रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की नवीद भी सुना दी गई है और बताया यही जा रहा है कि शहर लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में आज शाम से लेकर 13 जून तक वक्फे से बादल बरसने के इम्कानात हैं। अलबत्ता लाहौर में भी आज सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा। अलबत्ता दर्जा हरारत की बात की जाए तो आइंदा 24 घंटों में शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। तहम महकमा मौसमियात के दादुशुमार के मुताबिक हवा की रफ्तार 16 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि आज हवा में नमी का तनासुब जो है वो 35% तक जा पहुंचा है। अलबत्ता आज शाम जो है वो लाहौर में बादल बरसेंगे, जिसके बाइस मौसम भी जो है वो बेहतर हो जाएगा और दर्जा हरारत में भी जो है वो कमी रिकॉर्ड की जाएगी। तहम PDMA की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें शहरियों को यही कहा जा रहा है कि बच्चों को जमाशुदा पानी के करीब हरगिज़ ना जाने दें। आसमानी बिजली से बचाव के लिए जो है वो महफूज मकामात पर रहें, तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें और हंगामी सूरत हाल में PDMA की हेल्पलाइन पर राब्ता करें। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब का गर्मी के पेश नज़र आवाम के लिए ठंडे पानी का एहतमाम करने का हुक्म। हर शहर के चौक चौराहों में साए शेड का एहतमाम करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने हुक्म दिया है कि हर वैगन स्टैंड, बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन पर ठंडा पानी, पंखे और कूलर नस्ब किए जाएं और ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों को आज सख्त गर्मी में खुसूसी ख्याल रखा जाए।
वज़ीर-ए-आला पंजाब का गर्मी के पेश नज़र आवाम के लिए ठंडे पानी का एहतमाम करने का हुक्म है। हर शहर के चौक चौराहों में साए शेड का एहतमाम करने की हिदायत कर दी गई है। वज़ीर-ए-आला ने हुक्म दिया है कि हर वैगन स्टैंड, बस टर्मिनल्स और रेलवे स्टेशन पर ठंडा पानी, पंखे, कूलर भी नस्ब किए जाएँ। ख़वातीन, बुजुर्गों, बच्चों का सख्त गर्मी में खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का गर्मी के पेश नज़र आवाम के लिए ठंडे पानी का एहतमाम करने का हुक्म है। उनका कहना है हर शहर के चौक चौराहों में साए शेड का एहतमाम किया जाए। वज़ीर-ए-आला ने हुक्म दिया है कि हर वैगन स्टैंड, बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन पर ठंडा पानी, पंखे और कूलर नस्ब किए जाएं और ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों का सख्त गर्मी में खुसूसी ख्याल रखा जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब का गर्मी के पेश नज़र आवाम के लिए ठंडे पानी का एहतमाम करने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला ने हुक्म दिया कि हर वैगन स्टैंड, बस टर्मिनल और रेलवे स्टेशन पर ठंडा पानी, पंखे और कूलर नस्ब किए जाएं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली की तलब भी बढ़ गई है। लेस्को रीजन में बिजली की तलब 3500 मेगावाट से तजावुज़ कर गई है। इमामिया कॉलोनी, शारजा, बागबानपुरा, शालीमार, समनाबाद, गुलशन रावी और दीगर इलाकों में गैर-एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी का कहना है ट्रांसफार्मर खराब हुआ तो कई घंटे तब्दील नहीं होता। लेस्को ज़राए का कहना है कि सिस्टम ओवरलोडेड होने से ट्रिपिंग और तकनीकी खराबियों में इजाफा हुआ है। मजीद जानेंगे फाहद अमीन से। फाहद बताइएगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली की तलब भी बढ़ गई है और सिस्टम पर लोड बढ़ने से शहर में तकनीकी खराबियों की भरमार है। शदीद गर्मी में लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और शदीद गर्मी में ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जलने की शिकायत में भी इजाफा हो रहा है। लेस्को रीजन में रोजाना की बुनियाद पर दर्जनों ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत आ रही है। बागबानपुरा, शालीमार, सदर, समनाबाद, गुलशन रावी, शाहदरा, इमामिया कॉलोनी, भट्टा चौक, सदरदार, वाघा, बाटापुर, बेदिया रोड, अंदरून शहर समेत देही और सरहदी इलाकों में जो है वो ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस शहरियों को गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ रही है। ज़राए का ये कहना है कि लेस्को की बिजली की तलब 3500 मेगावाट से तजावज़ कर दी है, जबकि लेस्को को तलब से ज़ायद बिजली की फराहमी जो है वो की जा रही है। ज़राए का ये भी कहना है कि सिस्टम ओवरलोड होने से ट्रिपिंग और तकनीकी खराबियों में इजाफा हुआ। ट्रांसफार्मर खराब हो तो कई घंटे जो है वो तब्दील नहीं होते। शहरियों का ये कहना है कि इंफरादी शिकायत की अदालत में भी जो है वो ताख़ीर बरती जा रही है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया फहद। नाजरीन, लाहौर समेत पंजाब में म्यूजियम, आसार कदीमा और सयाहत का फ़रोग अव्वलीन तरजीह। सूबाई बजट में म्यूजियम, आसार कदीमा और सयाहत के फ़रोग के लिए 25 अरब 22 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। नए मनसूबों के लिए 13 अरब 25 करोड़, जबकि जारी मनसूबों के लिए 11 अरब 96 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। टूरिज्म कॉम्प्लेक्स पंजाब और लाहौर म्यूजियम के लिए न्यू ब्लॉक की तामीर के लिए 75 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। TDCP के लिए 36 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इसी पर बात कर लेते हैं साहिद आबिद से। साहिद बताइए। जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो बजट तैयार किया जा रहा है उसमें तरक्याती बजट के लिए तकरीबन 25 अरब 22 करोड़ रुपए और कई म्यूजियम के लिए रखने की तजवीज़ की जा रही है, जिसमें नई स्कीमों पर तकरीबन 13 अरब रुपए का तखमीना लगाया जा रहा है, जबकि जारी स्कीमों पर 11 अरब 96 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ की जा रही है। इसमें कोटली सतिया मरी में इको पार्क बनाने के लिए 35 करोड़ रुपए, जबकि वज़ीर-ए-आला इनिशिएटिव के तहत पटियाला, चेयरलिफ्ट, मरी और टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बनाने के लिए 34 करोड़ रुपए, जबकि लाहौर म्यूजियम का एक नया ब्लॉक बनाने के लिए 75 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ की जा रही है। इसके साथ साथ मुगल गार्डन वॉक एंड में तकरीबन 5 करोड़ रुपए से अपग्रेडेशन करने की तजवीज़ दी जा रही है और 36 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ दी जा रही है। इन तमाम जो अहदाफ को तखमीना जाकर लगाए जा रहे हैं, इन्हें बजट में शामिल किया जाएगा और काबीना से मंजूरी के बाद असेंबली में पेश किया जाएगा। ठीक है साहिद आबिद, ये भी बताइएगा कि नए मंसूबों के लिए जो बजट रखा गया है ये कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं? जाहिद, आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। जाहिद आबिद से भी इस बारे जानेंगे। आप बता रहे हैं कि लाहौर समेत पंजाब में म्यूजियम, आसार कदीमा और सयाहत का फ़रोग अव्वलीन तरजीह है। सूबाई बजट में म्यूजियम, आसार कदीमा और सयाहत के फ़रोग के लिए 25 अरब 22 करोड़ रुपये रखने की तजवीज़ रिकॉर्ड है। नए मनसूबों के लिए 13 अरब 25 करोड़, जबकि जारी मनसूबों के लिए 11 अरब 96 करोड़ रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ भी से रिकॉर्ड है। टूरिज्म कॉम्प्लेक्स पंजाब और लाहौर म्यूजियम के लिए न्यू ब्लॉक की तामीर के लिए 75 करोड़ रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ से रिकॉर्ड है। TDCP के लिए 36 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। आपको बता रहे हैं नाजरीन, लाहौर समेत पंजाब में म्यूजियम, आसार कदीमा और सयाहत का फ़रोग अव्वलीन तरजीह करार दिया गया है। सूबाई बजट में म्यूजियम, आसार कदीमा और सयाहत के फ़रोग के लिए 25 अरब करोड़ तजवीज़ की गए हैं।
सूबाई वज़ीर तवानाई और खेल फैसल अयूब खोगर की महकमा स्पेशल एजुकेशन आमद हुई है। फैसल अयूब की मुआविन ख़ुसूसी बराए स्पेशल एजुकेशन सानिया आशिक से मुलाकात हुई है। ख़ुसूसी बच्चों की तालीम और बहाली से मुतालिक अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा, ख़ुसूसी बच्चों को बेहतर तालीमी और समाजी मौक़े फराहम करना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुआविन ख़ुसूसी सानिया आशिक ने कहा, ऑटिज़म केयर सेंटर्स और जदीद तालीमी सहूलियात का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे फ़ाहद अमीन से। फ़ाहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर तवानाई और खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने जो है वो महकमा स्पेशल एजुकेशन का जो है वो दौरा किया। स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर फॉर स्पेशल एजुकेशन सानिया आशिक से जो है वो उनकी मुलाकात हुई है। दूसरी बच्चों की तालीम और बहाली से मुताल्लिक अमूर पर जो है वो तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। सानिया आशिक की जानिब से महकमा स्पेशल एजुकेशन की कारकर्दगी पर जो है वो इन्हें ब्रीफिंग दी गई। खुसूसी बच्चों के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात को जो है वो सराहा गया। मलिक फैसल अयूब खोखर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का विजन खुसूसी बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। खुसूसी बच्चों को बेहतर तालीम और समाजी मौके फराहम करना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि खुसूसी अफराद को कौमी तरक्की के दायरे में शामिल करना हुकूमत की तरजीह है। महकमा तवानाई और खेल खुसूसी अफराद की सहूलत के लिए हर मुमकिन तावन जो है वो फराहम करेगा। इस हवाले से सानिया आशिक का कहना था कि वज़ीर आला मरियम नवाज खुसूसी बच्चों की फलाह को अव्वलीन तरजीह दे रही हैं। स्पेशल एजुकेशन के शोबे में नुमाया इस्लाहात मुतारफ कराई गई हैं। ऑटिज़म केयर सेंटर्स और जदीद तालीमी सहूलियात का दायरा कार जो है वो बढ़ाया जा रहा है। खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाना हुकूमत पंजाब के विजन का हिस्सा है। जी ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। सुथरा पंजाब के तहत पंजाब भर में मुहर्रमुल हराम के हवाले से खुसूसी सफाई प्लान तश्कील। डीजी सुथरा पंजाब की सफाई इंतजामात की सख्त निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। बाबर साहब दीन बोले, मुहर्रम के पहले 10 आयाम में सफाई की खुसूसी इंतजामात किए जाएंगे। मजालिस इमाम बारगाहों और जलूसों के रूट्स पर सफाई इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। जलूसों के रूट्स पर मौजूद कंटेनर्स को बर वक्त खाली किया जाएगा। आपको बता रहे हैं, सुथरा पंजाब के तहत पंजाब भर में मुहर्रमुल हराम के हवाले से खुसूसी सफाई प्लान तश्कील दे दिया गया है। डीजी सुथरा पंजाब की सफाई इंतजामात की सख्त निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत है। तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए। देखिए, पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब के तहत लॉर्ड में पंजाब भर में मुहर्रमुल हराम के वाले से खुसूसी सफाई की प्लान तश्कील दे दिया गया है, जिससे डीजी सुथरा पंजाब की मुहर्रमुल हराम के दौरान खुसूसी सफाई इंतजाम की सख्त निगरानी यकीनी करने की हिदायत की गई है। मुहर्रमुल हराम के पूरे महीने में और खसूसन पहले 10 अय्याम में सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जाएंगे। डीजी बाबर साहब दिन का कहना है कि लोग पंजाब भर में होने वाली मजालिस इमाम बारगाहों और जुलूस के रूट पर सफाई इंतजाम पर यकीनी बनाया जाएगा। सुथरा पंजाब एजेंसी लाहौर के 320 से ज्यादा वर्कर्स और तमाम मशीनरी तीनों शीटों में खसूसी सफाई ऑपरेशन पर मौजूद रहेगी, जबकि यौम अशूरा से कबल शहर के 121 इमाम बारगाहों की खसूसी सफाई, धुलाई और वाशिंग मुकम्मल की जाएगी। इमाम बारगाहों की धुलाई के लिए टीमें तैनात वाशिंग का काम किया जाएगा, जबकि इसके साथ साथ मुहर्रम हराम के दौरान जुलूसों के मकामात पर जीरो वेस्ट पॉलिसी पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। आपको बताएं, पंजाब फूड अथॉरिटी का 10 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद मालियत का मुजव्वजा बजट तैयार। 4.5 अरब रुपए का गैर तरक्याती बजट रखा गया है। ऑपरेशनल सरगर्मियों की मद में 2 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। जुर्म साबित होने पर मिलावट माफिया की सजा 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने की तजवीज़। PFA कवानीन में नई सजा जजा तरमीम के लिए समरी तैयार। स्लॉटर हाउसेस में गोश्त की क्वालिटी के लिए नए रेगुलेशंस की मंजूरी दी गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी का 10 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद मालियत का मुजव्वजा बजट तैयार कर लिया। तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए। के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने माली साल 2026-27 का 10 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद मालियत का मुजव्वजा बजट तैयार कर लिया, जो कि PFA मिलावट माफिया की सजा मयाद बढ़ाने की तजवीज़ की गई है। जराये बता रहे हैं कि जुर्म साबित होने पर 5 साल से बढ़ाकर 10 साल सजा की भी तजवीज़ दे दी गई है। PFA कवानीन में नई सजा जजा तरमीम की सरमी जो है वो तैयार की जा रही है, जबकि स्लॉटर हाउसेज में गोश्त की क्वालिटी के लिए नए रेगुलेशन की भी मंजूरी दी जा रही है, जबकि 4.5 अरब का बजट गैर तरक्याती रखा गया है। जरा बता रहे हैं कि ऑपरेशन के लिए कीमत में 2 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि 50 करोड़ फूड अथॉरिटी बिल्डिंग के लिए रखने की तजवीज़। 94 वेटनरी स्पेशलिस्ट की भर्ती भी की
की भी तजवीज़ सामने आई है, जिसमें मीट एंड मिल्क टास्क फोर्स की क्याम की भी तजवीज़ दी गई है। दूध और दही की चेकिंग के लिए 3 कमेटियों की तजवीज़ जो है वो दी गई है। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के लिए 50 से ज़्यादा स्कूल में मुहिम चलाने की तजवीज़ दी गई है। 15,66,000 इंस्ट्रक्शन, जबकि 5,164 फूड पॉइंट्स के बंद किए गए हैं। 2,094 फूड पॉइंट्स को जुर्माने किए गए हैं। 2 अरब 31 करोड़ रुपये जुर्माने की मद में वसूल होने का दावा किया जा रहा है, जबकि 5,12,592 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस भी दिए गए हैं। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की टैक्स वसूलियों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। हाई कोर्ट के फुल बेंच ने दरखास्तों पर समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी है। फ्रीकैन के वकला को दलाल के लिए तलब कर दिया गया। दरखास्तों में उठाए गए सवालात की रोशनी में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की कानूनी हैसियत में दलाल देने की हिदायत जस्टिस हसन नवाज मखदूम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी किया। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, अपडेट कीजिएगा। मोहम्मद अशफाक से भी इस बारे जानेंगे। आपको बता रहे हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की टैक्स वसूलियों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। हाई कोर्ट के फुल बेंच ने दरखास्तों पर समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी है। फ्रीकैन के वकला को दलाल के लिए तलब कर दिया गया है। दरखास्तों में उठाए गए सवालात की रोशनी में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की कानूनी हैसियत में दलाइल देने की हिदायत दी गई है। जस्टिस हसन नवाज मखदूम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्म भी जारी किया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की टैक्स वसूलियों के खिलाफ दरखास्तों की समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। हाई कोर्ट के फुल बेंच ने दरखास्तों पर समाअत 17 जून तक मुलतवी कर दी है। फ्रीकैन के वकला को दलाल के लिए तलब भी कर दिया गया है। शहर की मंडियों में गिरां फरोशों का राज। सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। प्याज 100, टमाटर 70, लहसुन 540, अदरक 440, लीमू 550, सब्ज मिर्च 140 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 150, गोभी 240, बैंगन 100, भिंडी 120, शिमला मिर्च 350 रुपए की किलो हो गई। आलू बुखारा 550, खुबानी 450, आड़ू 350, गर्मा 200 और खरबूजा 170 रुपए किलो में दस्तयाब है। मुर्गी का गोश्त 395 रुपए किलो पर बरकरार है। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताया अब्दुल कादिर। जी, 3 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा हुआ है रेट लिस्ट के मुताबिक, लेकिन मार्केट में सूरत हाल यह है कि जितनी भी सब्जियां और फल हैं वो रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं। प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो है वो अब दस्तूर बुलंद कीमतों पर फ़रोख्त हो रहा है, क्योंकि प्याज 72 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है सरकारी रेट लिस्ट में। ये दर्जा अव्वल के प्याज की कीमत है, लेकिन मार्केट में जो दर्जा अव्वल का प्याज है वो 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर की कीमत 45 रुपये फ़ी किलो रेट लिस्ट में है। ये भी दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का टमाटर 70 से 80 रुपये फ़ी किलो तक और मिक्स दर्जे का टमाटर जो है 50 से 60 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। लहसुन 350 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में 540 से 580 रुपये फ़ी किलो तक लहसुन चाइना फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक 295 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन मार्केट में 440 से 450 रुपये फ़ी किलो तक अदरक की फ़रोख्त की जा रही है। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लीमू की कीमत में भी जो है गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। और सरकारी रेट लिस्ट में बाज़ार लीमू की कीमत जो है 10 रुपये इजाफे के बाद 185 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में लीमू किल्लत का शिकार है और लीमू की फ़रोख्त जो है 600 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। 150 रुपये पाव तक लीमू जो है वो बेचा जा रहा है और हैरान कुन तौर पर रेट लिस्ट में 185 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। ये देसी लीमू की कीमत है, जबकि जो बड़ा लीमू है जिसे जो है वो लैती लीमू भी मार्केट में कहा जा रहा है, वो भी 250 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। और इसी तरह दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ उसमें फूल गोभी 10 रुपये महंगी करके 180 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, मार्केट में 240 रुपये फ़ी किलो तक बेची जा रही है। मटर 10 रुपये महंगे करके 160 रुपये मुकर्रर किया गया, मार्केट में 200 से 220 रुपये फ़ी किलो तक मटर की फ़रोख्त की जा रही है। फलों की सरकारी रेट लिस्ट में बाज़ार किसी फल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में फल लोगों की कुव्वत ख़रीद में नहीं आ रहे हैं। सेब काला कोल्हू पहाड़ी की कीमत रेट लिस्ट में 370 रुपये है, मार्केट में 480 से 500 तक बेचा जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 215 रुपये फ़ी दर्जन है, मार्केट में दर्जा अव्वल का केला 250 से 270 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह आम सिंदरी 260 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया, मार्केट में 330 से 350 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। आड़ू 210 के बरक 350 रुपये, आलू बुखारा 390 के बरक 550 से 580 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। और मिक्स
दर्जे का जो आलू बुखारा है वो 450 से 500 रुपए तक फ़रोख्त किया जा रहा है। ब्रायलर की कीमतें जो हैं उसमें कोई रद्द-बदल नहीं हुआ है। 395 रुपए फ़ी किलो की सतह पर बरकरार रखी गई है। ब्रायलर की कीमत मार्केट में जो साफ़ी ब्रायलर है वो 450 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अंडे जो हैं 200 रुपए फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए हैं। शहरियों का ये कहना है कि कीमतें जो हैं रेल लिस्टों में तो नहीं बढ़ रही, लेकिन मार्केट में कीमतें जो हैं उनमें मुसलसल जो है वो अदम इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है और लोगों की कुव्वत ख़रीद से सब्जियों की कीमतें हों या फलों की कीमतें हों मुसलसल बाहर हो रही हैं। जी, आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। डॉक्टर साजिद महमूद चौहान की खिदमत पंजाब हुकूमत के स्पूर्ण डॉक्टर साजिद महमूद चौहान इससे कबल मुख्तलिफ सरकारी अहदों पर तैनात रह चुके हैं। डॉक्टर साजिद महमूद चौहान चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड तैनात रह चुके हैं और डॉक्टर साजिद महमूद चौहान पंजाब में सेक्रेटरी हेल्थ और सेक्रेटरी बल्दियात भी तैनात रह चुके हैं। आपको बता रहे हैं डॉक्टर साजिद महमूद चौहान की खिदमत पंजाब हुकूमत के सपुर्द कर दी गई हैं। डॉक्टर साजिद महमूद चौहान इससे कबल मुख्तलिफ सरकारी अहदों पर तैनात रह चुके हैं। डॉक्टर साजिद महमूद चौहान चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड तैनात रह चुके। डॉक्टर साजिद महमूद चौहान पंजाब में सेक्रेटरी हेल्थ और सेक्रेटरी बल्दियात भी तैनात रह चुके हैं। आपको बताते चलें डॉक्टर साजिद महमूद चौहान इससे कबल मुख्तलिफ सरकारी अहदों पर तैनात रह चुके हैं। डॉक्टर साजिद महमूद चौहान की खिदमात को पंजाब हुकूमत के सुपुर्द कर दिया गया है। डॉक्टर साजिद महमूद चौहान चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड भी तैनात रह चुके हैं।